जय हिंद। जूनियर आईएएस प्रिपरेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का एक चैप्टर कोशिका जिसको पढ़ाने वाले हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। कोशिका का वैज्ञानिक नाम साइटो होता है। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज की थी। फिर जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की। इसका सिद्धांत कि मनुष्य का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यह सिद्धांत किसने दिया? यह सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। अगर मानव में बात करें तो मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह स्पर्म होती है, मेल का स्पर्म यानी शुक्राणु में। और मानव में जो बड़ी कोशिका होती है सबसे, वह अंडाणु होती है, ओवम। मानव में जो लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका वह न्यूरॉन होती है, दिमाग में होती है। और विभाजन रहित कोशिका क्या होती है? किस में विभाजन नहीं होता है? किस कोशिका में विभाजन नहीं होता है? तो वो न्यूरॉन की कोशिका में विभाजन नहीं होता। सबसे तेज विभाजन किस कोशिका में होता है? मानव शरीर में सबसे तेज विभाजन लीवर में होता है। लीवर को अगर डैमेज कर दिया जाए तो लीवर अपने आप स्वतः उस क्षति को पूर्ति कर लेता है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जो कोशिका होती है, कोशिका से पूरा शरीर बना है। वो किस प्रकार बना है? कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं और कई ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं। इसी प्रकार ऐसे समझिए जैसे किसी घर को बनाने में ईंट लग के क्या बनता है? दीवार बनता है। दीवार से क्या बनता है? कमरा बनता है। और कई कमरे अगर सही से व्यवस्थित कर दिए जाएँ तो क्या बन जाता है? घर बन जाता है। इसी प्रकार हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। यह सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका के अंग को पढ़ते हैं। कोशिका के अंगों में सबसे पहले कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स जो होता है वह प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। इसका दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोल देते हैं। इसका निर्माण जो सेल मेम्ब्रेन्स होता है यानी कोशिका झिल्ली होती है, उसका निर्माण प्रोटीन की बनी होती है। ये झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। इस टाइप में ये झिल्ली होती है और ये झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य कोशिका के सभी अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। कोशिका के सभी अंग इसमें रहते हैं, इसी झिल्ली में रहते हैं, जिसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। दूसरे नंबर पर आता है कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति क्या होता है? इसको अंग्रेजी में सेल वॉल बोलते हैं। यह केवल पादपों में पाया जाता है, यानी प्लांट्स में ही ये पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता। जो कोशिका भित्ति होती है वह केवल पादपों में पाई जाती है, यानी प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में नहीं पाई जाती है। इसका निर्माण सेलुलोज की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है, यह कोशिका भित्ति जो होती है कोशिका झिल्ली के बाहर इस टाइप से बनी होती है और ये केवल पेड़ों में पाई जाती है। पेड़ों को क्या करती है? पेड़ों को पेड़ों की कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है और उनको आकार देती है। इसका काम होता है कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना व आकार देना। कोशिका भित्ति कोशिका के बाहर बनी हुई होती है और केवल पादपों में पाई जाती है, हम लोगों में नहीं पाई जाती। कोशिका के अंग में नंबर 3 पे आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। इसका काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। असल में ये कार्य करता है, ये श्वसन करता है। श्वसन में क्रेब्स चक्र चलता है और क्रेब्स चक्र चलने पर 38 एटीपी से ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज जो होता है वह इसको ऊर्जा देता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा यानी पावर हाउस कौन होता है कोशिका का? तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसकी आंतरिक जो दीवार होती है उसे क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है इसको पावर सप्लाई करना, पावर बनाना। नंबर 4 पे आता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को गोल्गी काय भी बोलते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी। इसका कार्य होता है ऊर्जा का परिवहन करना। मान लिया ऊर्जा यहाँ बनती है, एक कोशिका में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होती है और पूरे शरीर में जब भी जिस हम अंग को चलाते हैं तो वहाँ पर ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई धावक है तो वो दौड़ रहा है तो उसको ऊर्जा की ज़रूरत है उसके टांगों में, तो उसके पूरे शरीर की ऊर्जा उसकी टांगों में कैसे पहुँचती है? तो उसकी पूरे शरीर की ऊर्जा को उसकी टांगों में पहुँचाने का काम गोल्गी बॉडी करते हैं। इनका काम होता है ऊर्जा का परिवहन करना। नंबर 5 पे आता है रसदानी। रसदानी या वैक्यूल्स। वैक्यूल्स इसमें क्या होता है? इसमें जल का संग्रह होता है। सारा का सारा जल कोशिका का इसमें भरा होता है। एक्चुअल में मानव शरीर में 65% पानी होता है, जो कोशिका की रसधानी में संग्रह होता है, यानी वैक्यूल्स में संग्रह होता है। 65% यानी 100 किलो का आदमी है तो उसमें 65% जल कहाँ होता है? उसकी कोशिकाओं में होता है।
अब आप कहोगे कि 65% जल कोई आदमी पी ले, ऐसे पीने से 65 लीटर दूध जल कैसे पी सकता है आदमी, है ना। तो कुल मिला के पानी होता कहाँ है, तो वो इसकी कोशिकाओं में होता है। कोशिका में किस जगह होता है, रसधानी में होता है, वैक्यूल्स में होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे इसको। नंबर 6 पे आता है तारककाय। तारककाय को बोलते हैं अंग्रेजी में सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को खोज की थी बॉबरी ने। इसका कार्य होता है कोशिका को विभाजित करना। कोशिका में जो विभाजन का काम होता है वह सेंट्रोसोम का कार्य होता है। एक्चुअल में सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन किस प्रकार करता है, एक मिनट जी, बात कर रहे थे तारककाय सेंट्रोसोम के बारे में। इसकी खोज बॉबरी ने की थी और इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है। कोशिका विभाजन में हम कहेंगे कि कोशिका पुनर्निर्माण होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन के तैयार हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है वो लीवर में पाया जाता है, इसलिए लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। सेंट्रोसोम कहाँ नहीं पाया जाता है, हमारे मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। एक्चुअल में मस्तिष्क का 90% जो हिस्सा होता है वह न्यूरॉन का बना होता है, न्यूरॉन सेल का बना होता है, जिसमें सेंट्रोसोम बिल्कुल नहीं पाया जाता। और 10% जो हिस्सा होता है वह ग्लियल सेल का बना होता है, जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसलिए कभी कभी मस्तिष्क में कैंसर हो जाता है, ब्रेन कैंसर हो जाता है। और जो कैंसर होता है कहीं पर भी बॉडी में, तो वह अनियंत्रित कोशिका विभाजन का कारण ही होता है, जिसके कारण कैंसर उत्पन्न होता है, कैंसर शरीर में हो जाता है। नंबर 7 पे आता है आपका अंतः प्रद्रवी जालिका। इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कोशिका को आंतरिक कंकाल देना, आंतरिक सहायता प्रदान करना। एक्चुअल में